व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी भी AP की थर्ड टर्म तो हो गई 4 और नाइन्थ टर्म की वैल्यू हो गई -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो हमें बताना है कौन सी टर्म होगी जिसका की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये हमें निकालना है। तो हमारे को क्या गिवन है, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड टर्म हमारी को कितनी दे रखी है 4 एंड जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ नंबर की टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको -8। तो हमें किसी भी nth नंबर की टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + n-1 d। a क्या होता है, AP की फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमको इससे हम वैल्यू निकाल, अब ये चीज़ पुट करके A3 की वैल्यू 4 दी हुई है, इसमें रख सकते हैं, A9 की रख सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म होगी। इसको करने से पहले हम ये मानते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो हम कहते हैं लेट nth टर्म ऑफ AP इज़ 0। मतलब इस AP की nth नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमने माना। तो इसका मतलब कहने का मतलब है an इज़ इक्वल्स टू क्या है, 0 है। nth टर्म की वैल्यू 0 है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 दे रखी है, तो हम A3 को ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, A3 इज इक्वल टू A + n-1 d। A है फर्स्ट टर्म, n की जगह लिखेंगे 3 -1 और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A + 2d इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि A + 2d की वैल्यू कितनी है, 4 है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हमको दे रखा है A9, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा A + 9-1 8d इज़ इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू दे रखी है, A + 8d की वैल्यू दे रखी है -8। 9 टर्म है -8 के बराबर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, A + 8d इज़ इक्वल्स टू -8। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इनको साथ लिख लेते हैं। A + 2d इज इक्वल टू 4, A + 8d इज इक्वल्स टू -8। अब इनमें A का कोफिशिएंट सेम लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करें, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो A में से A माइनस होगा तो कैंसिल हो गया। 2d है और 8d कैसा है, माइनस का है, तो -8d में से +2d गए तो कितना आया, -60। और ये 8 और 4 ऐड हो जाएंगे प्लस होने पे, और इनकी वैल्यू हो गई 12 के बराबर हो गई। तो d की वैल्यू हुई 12/-6। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस को डिवाइड करते हैं तो माइनस आ जाता है, और 6 2 जा 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। d की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब d की वैल्यू निकल गई, तो फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी में भी एक में रखकर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड। d का मान फर्स्ट में रखा तो हमारे को किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा हो गया A + 2d। तो d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -2 आई थी, इज इक्वल्स टू 4 लिखा हमने। तो A इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, -2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4। अब इसमें क्या होगा, ये 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 + 4। और A की वैल्यू हमारे कितने आ गई, A इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो A की वैल्यू 8 आ गई और D हमारी -2 आ गई। अब हमारे को कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें nth, हमने ये देखा था कि जो हमारे nth नंबर की वैल्यू है उसके मान क्या है, 0 है। तो nth वैल्यू के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1 d इक्वल्स टू 0। अब A और D का मान पुट करेंगे जो कि हमने अभी निकाला है। A की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, 8 निकाली थी, और D हमने -2 निकाला था। तो A की वैल्यू हमने लिख दी 8 + n-1, ये हमें निकालना है nth टर्म, और D की कितनी आई थी, -2 इक्वल्स टू हमने लिख दिया 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 8 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 यहाँ पे बाहर है, n-1 इक्वल्स टू 0। इसको हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करा तो आया 8 - 2n, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +2 इज इक्वल्स टू 0।
ये -2n है, 8 और 2 क्या हो गए 10 हो गए, और जब इनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 10, माइनस माइनस कट गया, n इज इक्वल टू 10/2, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो n इज इक्वल टू 5। अब हमने n क्या माना था कि nth टर्म की वैल्यू है वो 0 है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नंबर की टर्म की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो हम आंसर लिख देंगे कि 5th नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम लिखेंगे 5th टर्म ऑफ दिस AP, 5th term of this AP has 0 value, have 0 value। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू।